हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक विद्यालय। हम पढ़ रहे थे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डीडीएल कमांड। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएमएल कमांड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएमएल कमांड। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल कमांड्स मैनिपुलेट डेटा which is present in the database. By using DML commands, you can easily access, store, modify, update and delete existing record of the database. यानी कि क्या मतलब है, DML कमांड का क्या है, जो डेटा डेटाबेस में प्रेजेंट होता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम DML कमांड का यूज करते हैं। उसमें हम डेटा को यानी कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, मॉडिफाई करना, अपडेट करना या फिर किसी भी रिकॉर्ड को डेटाबेस से डिलीट करना डीएमएल के द्वारा किया जाता है। डीएमएल के ये कमांड्स होते हैं। डीएमएल का फर्स्ट कमांड है सेलेक्ट कमांड। द सेलेक्ट कमांड shows the records of the specified table. It also shows the particular record of a particular column by using where clause. यानी कि सेलेक्ट कमांड का डीएमएल में क्या यूज है, किसी भी डेटाबेस की जो टेबल होती है उसका जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे शो करने के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। या फिर मान लेते कोई टेबल बनी हुई है, उस टेबल में किसी पार्टिकुलर डेटा को आपको देखना है, शो करना है, तो उसे आप सेलेक्ट कमांड से कर सकते हैं। उसमें वेयर क्लाउज आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए एक डेटाबेस में एक टेबल बना रखी है हमने। उस टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये एक टेबल बनी हुई है। तो इस टेबल को अगर आपको शो करना है तो आप सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट कमांड का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड, जो भी टेबल में प्रेजेंट है वो सारा रिकॉर्ड। फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम, यानी कि पहले लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारा रिकॉर्ड, यानी कि जो भी टेबल में प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि कहाँ से शो करना है डेटाबेस को। डेटाबेस को कहाँ से शो करना है, स्टूडेंट टेबल से डेटा को शो करना है, ऑल शो करना है। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑल रिकॉर्ड। तो अगर जैसे ही हम ये करेंगे तो जो स्टूडेंट टेबल में जो डेटा होगा वो सारा शो कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेटा है वो क्या हो गया, पूरा शो कर रहा है। तो इस कमांड से आप इजीली क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा यानी कि ऑल डेटा जो भी टेबल में है उसको शो कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा फ्रॉम के आगे। तो चलिए इसका थोड़ा एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेलेक्ट कमांड का। इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज स्टूडेंट हुज मार्क्स इज 80 फ्रॉम द अबोव टेबल, देन यू हैव टू राइट द फॉलोइंग डीएमएल कमांड। यानी कि जिसके मार्क्स 80 हैं, अगर उस स्टूडेंट का डेटा आपको देखना है तो यहाँ पर आपको डीएमएल कमांड में सिलेक्ट का कैसे यूज करेंगे इसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, उसके बाद एस्ट्रिक मतलब ऑल रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड हैं, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टूडेंट मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या होता है, जिसके मार्क्स क्या हैं, 85 हैं, 85 हैं या 85 से ज़्यादा हैं, उन सभी का रिकॉर्ड सिलेक्ट एस्ट्रिक यानी कि शो करना है। सारे रिकॉर्ड शो करना है जिन स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं, 85 हैं या 85 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राहुल के 86 हैं यानी कि 85 से ज़्यादा हैं, दिव्या के भी 90 है यानी कि 85 से ज़्यादा हैं। इसीलिए ये सारे रिकॉर्ड क्या हो रहे हैं, दोनों रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, और सारे रिकॉर्ड शो नहीं हो रहे हैं जो 85 से नीचे हैं। तो ये सिलेक्ट कमांड का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट डीएमएल कमांड है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएमएल कमांड इन एसक्यूएल। इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट डेटा एंट्रीज या डेटा आइटम इनटू द टेबल ऑफ द डेटाबेस। यानी कि मान लेते कोई टेबल बनी है, हमने कोई टेबल बनाई है, उस टेबल में डेटा को एंटर करना, जैसे कि रोल नंबर एंटर करना है, नेम एंटर करना है, या फिर कुछ मार्क्स एंटर करना है, या फिर कोई भी डिटेल एंटर करना है टेबल में, कमांड का यूज करेंगे। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स है सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यानी जिस टेबल में इंसर्ट करना है, उसके बाद कॉलम नेम,
कॉलम 1 देखा, कॉलम 2, कॉलम n, जितने भी कॉलम में आपको इंसर्ट करना है वो सारे यहाँ पर लिख देने हैं, उनका नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद उसमें वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n, यानी कि जो भी कॉलम में वैल्यू एंटर करनी है यहाँ पर लिखना है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं ताकि और आसानी से समझ में आए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी कि टेबल नेम क्या है, मान लेते कोई टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, तो इस स्टूडेंट टेबल में क्या लिखना है, कॉलम कौन कौन सा है, स्टूडेंट आईडी, यानी कि स्टूडेंट आईडी यहाँ पर बना हुआ है ये वाला। दूसरा क्या है, स्टूडेंट नेम ये है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, स्टूडेंट मार्क्स, यानी कि ये कॉलम डिसाइड किया। उसके बाद उसमें वैल्यू क्या एंटर करनी है, वैल्यू क्या है, वैल्यूज 1044, यानी कि यहाँ पर 1044 एंटर करना है, यहाँ पर सिवा एंटर करना है, यहाँ पर 89 एंटर करना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका इंसर्ट कमांड का एग्जाम्पल है। थर्ड डीएमएल कमांड है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का यूज क्या है, अपडेट इज अ डीएमएल कमांड इन एसक्यूएल which allows user to update or modify the existing data into database table, यानी कि मान लेते कोई डेटाबेस टेबल बनी हुई है, तो चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते ये एक डेटाबेस टेबल बनी हुई है, ये जो डेटाबेस टेबल है इसमें किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, उसको मॉडिफाई करना है या चेंज करना है, तो आप अपडेट कमांड का यूज करेंगे। जैसे मान लेते हमको ये राहुल स्टूडेंट है, राहुल स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसको अपडेट करना है, अभी 86 हैं, मान लेते इसको हमको 96 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उस मॉडिफाई करने के लिए जो कमांड यूज होगा वो अपडेट कमांड यूज होगा डीएमएल में। सिंटैक्स ऑफ अपडेट कमांड, अपडेट टेबल नेम, सेट कीवर्ड लिखना है, उसके बाद कॉलम नेम लिखना है, फिर वैल्यू, फिर कॉलम नेम, फिर वैल्यू, जितने भी कॉलम में आपको चेंज करना है कर सकते हैं। उसके बाद वेयर, उसके बाद कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, तो ही उसमें चेंजेस होंगे। तो चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज यू वांट टू अपडेट द स्टूडेंट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 23, यानी कि हमको स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करना है जिसका रोल नंबर 23 है। टू डू दिस यू हैव टू राइट द फॉलोइंग डीएमएल अपडेट कमांड, यानी कि इसको करने के लिए आपको फॉलोइंग डीएमएल कमांड को यूज करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यही है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करना है जिसका रोल नंबर क्या है, 23 है, ये कंडीशन में यूज होगा। इसका जैसे क्वेरी कैसे लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट, ये क्या टेबल नेम है, उसके बाद सेट यानी चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, स्टूडेंट मार्क्स क्या चेंज करना है, स्टूडेंट मार्क्स करना है, कितना चेंज करना है, 95 कर देना है, जो भी पहले होगा उसको चेंज करके 95 कर देना है। वेयर यानी कि कंडीशन क्या है, जिसका रोल नंबर 23 है, यानी कि अगर किसी टेबल में, यानी कि जो स्टूडेंट टेबल है उस स्टूडेंट टेबल में जिस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है 23 है, उसको क्या करना है, जैसे ये देखिए ये 23 है, तो इसका जो स्टूडेंट मार्क्स है उसको चेंज कर देना है। जो भी यहाँ पर कंडीशन लगाओगे उसके अनुसार ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन क्या है 95, यानी कि इसका मार्क्स कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। ये आपका अपडेट कमांड होता है। लास्ट कमांड है डीएमएल का डिलीट कमांड। डिलीट इज अ डीएमएल कमांड विच इज यूज टू रिमूव सिंगल और मल्टीपल एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। दिस कमांड ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज does not delete the stored data permanently from the database. We use the where clause with the delete command to select a specific row from the table. कहने का मतलब ये है, चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते ये एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में किसी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है, मान लेते ये राहुल वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, ये पूरा डिलीट करना है, तो इसके लिए आपको डिलीट कमांड का यूज करना पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, क्वेरी के माध्यम से समझते हैं। सिंटैक्स ऑफ डिलीट कमांड, सिंटैक्स क्या है, डिलीट लिखना पड़ेगा, उसके बाद फ्रॉम, उस टेबल का नेम लिखना है जिससे डिलीट करना है, उसके बाद वेयर, उसके बाद कंडीशन, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, हाउ टू डिलीट अ सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, यानी कि सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए एक हम एग्जांपल देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे। क्या क्वेरी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेरी क्या है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना है, वेयर रोल नंबर 53, यानी कि जिसका रोल नंबर 53 है उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में से डिलीट कर देना है। तो 53 किसका है, 53 जो भी होगा उसके अनुसार उसको डिलीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, हाउ टू डिलीट द मल्टीपल रिकॉर्ड और रोज फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, यानी कि अभी हमने सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए क्वेरी देखा, अब मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो क्या क्वेरी लिखेंगे उसको हम देखने वाले हैं। लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना है, वेयर
स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 60, यानी कि जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं उनका क्या कहिए उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए। मान लेते हैं क्या यहाँ पर कोई टेबल बनी हुई है, स्टूडेंट टेबल है, उसमें जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं जिसके 60 से ग्रेटर देन हैं वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जाएँ, तो वो हो जाएगा मल्टीपल रिकॉर्ड को डिलीट करना। इस वीडियो में हमने DML कमांड को डिटेल से पढ़ा है। DDL कमांड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।